दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया। करीब 26 मंत्रियों ने आज शपथ लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। 14 मंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। 14 मंत्रियों में जो हाफिडेविट मिनिस्टर हैं, मतलब हम सम्राट चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं कि थोड़ा चौंकाया गया है इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। बिहार उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसे होनहार नेता मंत्री बनेंगे जो बिहार के लिए कुछ कर सके, जिनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आप नीतीश मिश्रा को गिन सकते हैं, जो पर्यटन विभाग में रहे, ज़बरदस्त काम उन्होंने किया, उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे, अगर आपको याद होगा, इथेनॉल को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी बिहार में। तो इस तरह के कुछ चेहरे बिहार सरकार में अगर कैबिनेट में आते तो शायद बिहार को एक उम्मीद होता है, बिहार को एक उम्मीद जगता कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये बात तो सही है, लेकिन 2025 से 2030 के बीच बिहार कहाँ जाएगा, बिहार कहाँ स्टैंड करेगा? क्या जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार की जो बात कही गई है, वो रोजगार आएगा कहाँ से जब तक बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बिहार में कारखाने नहीं खुलेंगे, बिहार में फैक्ट्रीज नहीं आएंगी, तो वो रोजगार आएगा कहाँ से? लेकिन इन चेहरों को साइड करके मंत्री कौन कौन बना? हाफिडेविट मिनिस्टर बने हैं सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर 7 मर्डर केस, नरसंहार के केस जिनके ऊपर चल रहे हैं, जिनके बारे में तारापुर के लोगों से अगर आप बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि नीरज सिंह के जो विरोधी हैं, बंटू सिंह, उन्होंने जो कहा था सम्राट चौधरी के बारे में कि ये उनके बयान हैं, कई लोग वायरल वीडियो है कि सम्राट चौधरी बोरिंग रोड में लफुआ हुआ करते थे, क्या क्या उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। खैर, इन सब से इतर सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आरजेडी से आए हैं, एक्सपोर्ट किए हुए नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, संघ कैडर के हैं नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जितना इन पर मेहरबान रहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें जो 5 सीटें शाहबाद की हारी गई, औरंगाबाद, काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम जैसी सीटें जो हारी गई, उसके पीछे यही व्यक्ति कारण थे। खैर, उन सबसे इतर जब तारापुर का ये चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा डाउट था कि सम्राट चौधरी चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, चूँकि कोई जन नेता तो है नहीं, ना ही अपनी जाति के ही नेता बन पाए, मतलब कुशवाहा जाति के ही नेता बन पाए। लेकिन देखिए, चुनाव जीते इसके लिए उनको बहुत शुभकामना है, लेकिन मंत्री इनको बनाया गया और जो प्रमुख चेहरे हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चाहती क्या है? ये सवाल युवाओं की तरफ से हम पूछ रहे हैं कि हाफिडेविट जी को तो बना दिया गया मंत्री, जिनके 10वां पास होने का अब तक ठिकाना नहीं है कि वो मैट्रिक पास हैं कि नहीं। मैं तो भूल रहा हूँ कौन सा डिग्री का उन्होंने, पीएफसी डिग्री का उन्होंने जिक्र किया था, कामराज यूनिवर्सिटी और क्या क्या, वो अलग मसला है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, और देखिए इस बार का मंत्रिमंडल गठन कैसे हुआ है, एक से एक धुरंधर और एक से एक नमूने इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जरा सा दीपक प्रकाश का, जरा उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं और यही उनकी कुल उपलब्धि है कि वो मंत्री बन गए। अब इनकी राजनीतिक ना तो कोई विरासत है, ना इन्हें राजनीति का समझ है, इन्हें कोई जानता भी नहीं था, इन्हें कल शाम तक कोई नहीं जानता था कि कौन है दीपक प्रकाश। अचानक स्टेज पर आते हैं और मंत्रिमंडल में मंत्री पद का शपथ लेते हैं। अब मंत्री पद का जब ये शपथ ले रहे हैं तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये मंत्रालय में करेंगे क्या करेंगे, इनका क्या राजनीतिक अनुभव है? नीतीश कुमार अगर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं तो उनकी राजनीति 1985 से है। 20 सालों 25 सालों की राजनीति के बाद वो बिहार की कुर्सी पर बैठे, मुख्य कुर्सी पर बैठे, और बिहार का उन्होंने जो करना था वो किया। अब दीपक प्रकाश एक उदाहरण है, कई उदाहरण हैं, इस तरह के कई उदाहरण मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। अब संजय टाइगर भी मंत्री बने हैं, आरा से जो जीत कर आए हैं। लेकिन इन सबसे इतर हम वैसे चेहरों की तलाश कर रहे थे जो चेहरा बिहार के लिए कुछ कर सकता था, वैसा चेहरा जो बिहार के लिए कुछ करता। अब नए चेहरे में ही अगर प्रयोग करना था तो फिर राजू तिवारी को भी एंट्री देनी चाहिए थी। गोविंदगंज से पूर्व विधायक रहे हैं, उनका भी एक लंबा संघर्ष रहा है। कुछ चेहरे नए शामिल किए गए हैं जिन पर एक नया प्रयोग हो सकता है, जैसे संजय पासवान हुए, संजय सिंह हुए लोजपा से, श्रीधर सिंह को मौका दिया गया, युवा है, हो सकता है कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा करे बिहार के लिए, जो भी उनको विभाग मिले, जो भी उनको मिनिस्ट्री मिले। लेकिन ये हाफिडेविट साहब जो हैं, जो मुरेठा बांधे रहते हैं, फिर मुरेठा खोल भी दिए, बाल भी छिलवा लिए, सारा कर्म कुकर्म अपना हो गया उनका, उनको मंत्री क्यों बनाया गया भाई? और देखिए दोस्तों, चूंकि इस बार विपक्ष कमजोर है, इस बार विपक्ष बेहद कमजोर है बिहार में, तो ये जिम्मेदारी पत्रकार भाइयों की है, ये जिम्मेदारी उन चैनल्स की है जो बिहार में रन कर रहे हैं, कि कम से कम अब हर विभाग का कम से कम जांच पड़ताल आज से ही शुरू किया जाए कि अगले महीने तक क्या प्रोग्रेस है, उसके अगले महीने क्या प्रोग्रेस है। और मैं ये बात दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि हाफिडेविट मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी, ये वही करेंगे जो पहले करते आए थे, बयानबाजी, सिर्फ बयानबाजी, लंबे लंबे बयानबाजी। इसके अलावा ये वित्त मंत्री बने थे शायद पिछले बार,
अब इस बार भी देखिए कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है उनको। लेकिन वैसे मंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने विभाग में, जैसे नितिन नवीन का आप उदाहरण लीजिए, उनको बहुत शुभकामना है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं और सच में बिहार में रोड्स का अच्छा काम हुआ है, पथ निर्माण का अच्छा काम हुआ है। उसी कैडर में हम उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश मिश्रा हुए, शाहनवाज हुसैन हुए, ये मंत्री बनेंगे और ये मंत्री बनते तो कुछ करते बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में जो वादा किया गया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का, वो 5 साल में पूरा करना होगा। 10,000 तो बांट दिए गए, महिलाओं ने खुलकर वोट कर दिया, जीविका दीदियों ने खूब मदद किया सरकार का, सरकार बन भी गया और प्रचंड बहुमत से 2/3 छोड़िए पूर्ण मेजॉरिटी मिल गया, मतलब 200 पार। 225 की जो बात हो रही थी कि 2025 में 225 लगभग उतना आंकड़ा आ गया एनडीए का, तो अब तो वादे पूरे करने का समय है। लेकिन ये जो हाफिडेविट मिनिस्टर बने हैं या विजय सिन्हा, इनके बारे में जो गोबर वाला कांड हुआ था इनका, जो इनके ऊपर गोबर चलाया गया था, उसके बाद इनकी भी बड़ी फजीयत हुई थी। तो ऐसे ऐसे लोग अगर डिप्टी सीएम बिहार के बनेंगे, देखिए नीतीश जी पर हमारा सवाल नहीं है, नीतीश जी पर हम सवाल करने इस वीडियो में आए भी नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता है। सरकार ने अगर कुछ अच्छा काम किया तो उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और वही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, जो खुले तौर पर सम्राट चौधरी के साथ दिखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पूछते नहीं है कि भाई आपके ऊपर तो इतना केस है, मर्डर केस तक आपके ऊपर लगा हुआ है, नरसंहार का केस आपके ऊपर लगा हुआ है, उसका सफाई दे दीजिए। या नीतीश कुमार को ही पूछ लेना चाहिए सम्राट चौधरी से। तो दोस्तों, सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, बिहार के नए मुख्यमंत्री भी चुन लिए गए हैं, नीतीश कुमार। अब अगले 5 सालों का सारा हिसाब किताब आज से शुरू करना है कि क्या हो रहा है, रोज का क्या डेवलपमेंट है, पर्यटन के विभाग में क्या हुआ, स्वास्थ्य के विभाग में क्या हो रहा है, वित्त विभाग में क्या नया प्रोग्रेस हो रहा है, जल संसाधन में क्या हो रहा है, पथ निर्माण में क्या हो रहा है, जितने भी विभाग हैं सब पर सवाल रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम खासकर चर्चा सम्राट चौधरी उर्फ हाफिडेविट मिनिस्टर पे करने आए। हाफिडेविट, सोचिए इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी कि ये एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं। और कई बार इनका इस तरह का वीडियो वायरल होता है, इस तरह की बातें ये कर देते हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे कि इनकी क्या शिक्षा दीक्षा है, क्या है। सवाल इनसे बिहार को लेकर होगा, इनके मंत्रालय से लेकर होगा, इनके कार्यशैली से लेकर होगा कि ये बिहार में कर क्या रहे हैं। और उसकी शुरुआत आज से द बिहार टॉप कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।